हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्वेश्चन फॉर यू। आई होप गाइस आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा शानदार वीडियो लेके आ चुका हूँ पाईनेटवर्क की तरफ से, क्योंकि आज के वीडियो के अंदर आप सभी को पता चलेगा कि पाईनेटवर्क का एक्चुअल विजन क्या है, उसके पीछे कौन से पोटेंशियल पॉइंट्स हैं जो पाईनेटवर्क लगा हुआ है करने में, और बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो अभी तक नहीं हुई हैं और वो कब तक होने वाली हैं। सारी जानकारी आज की वीडियो के अंदर आप सभी को मिलने वाली है, तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना, तभी आपको सारा कुछ समझ में आएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ज़रूर प्रेस कर लेना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप जाके उसको भी ज्वाइन कर लेना और वीडियो को भी लाइक ज़रूर से कर देना वीडियो अच्छी लगने पे। चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर चंडायो फैन बोलती हैं कि पाईनेटवर्क कोई जोक नहीं है, और आप सभी को पता है कि पाईनेटवर्क को स्टार्टिंग में कितना एक तरीके से नेगेटिव बोला जाता था, और जब ये फाइनली लॉन्च हुआ तो बहुत सारे लोगों ने इसको ज्वाइन कर लिया, जिन लोगों ने वापस से छोड़ दिया था। और स्टार्टिंग में जो वैल्यूएशन आया था $3 के आसपास आया था 20 फरवरी को 2025 में, और अभी वैल्यूएशन डाउनफॉल में है। तो इस चीज़ को लेके बहुत सारे लोग कहीं न कहीं डिप्रेस है कि वैल्यूएशन डाउनफॉल में है, ये इम्प्रूव नहीं होगा, बट ऐसा नहीं है। ये लॉन्ग टर्म क्रिप्टो करेंसी है, तो यहाँ पे धीरे-धीरे करके आपको बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स देखने को मिलने वाले हैं। ना कि आपको सिर्फ वैल्यूएशन में देखने को मिलेगा, उसके साथ इकोसिस्टम के अंदर भी बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स देखने को मिलने वाले हैं। 6 साल से ऊपर लग चुका है इसको बिल्ड करने में, जो कि आप सभी को पता है, और कॉन्टिन्यूअसली इनके इकोसिस्टम पे काम किया जा रहा है। और यहाँ पे स्ट्रिक्टली केवाईसी को बहुत फॉलो करते हैं कि हर किसी का केवाईसी वेरीफाई नहीं हो पाता। हर किसी का मतलब यहाँ पे ये बताया जा रहा है, जो लोग सही तरीके से केवाईसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फॉर्म को सही तरीके से फिल कर रहे हैं, उन्हीं की केवाईसी वेरीफाई होगी। अगर कोई गलत तरीके से अप्लाई कर रहा है तो उसका नहीं होगा। और कोई भी कंपनी चाहती है, क्रिप्टो सर्विसेज वाले चाहते हैं कि पाईनेटवर्क के साथ मिलकर काम करने को लेके, तो वहाँ पे उनको केवाईबी वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी। और ये आप सभी को पता है कितने अ, अलग-अलग एक्सचेंजेस हैं जिन्होंने केवाईबी वेरिफिकेशन करी है, पाईनेटवर्क ने अप्रूव जो में कि आप सभी इन सभी एक्सचेंज पे जाके बाय सेल या ट्रेड वगैरह कर सकते हो पाई को। और उसके साथ यहाँ पे लिखा है डिसेंट्रलाइज्ड या ट्रांसपेरेंट एंड लेजिटिमेट। ठीक है, आप सभी को पता है जो डिसेंट्रलाइज्ड है अभी ट्रांसपेरेंट है, और लेजिटिमेट की तरफ आगे बढ़ चुका है, मतलब लीगल तरीके से आगे बढ़ चुका है। एक नया एरा देने वाला है क्रिप्टो करेंसीज की दुनिया के अंदर। ओके, और यहाँ पे पाई फाउंडर चंडायो की फैन की फोटो है, आप यहाँ पे देख पाओगे। टोकन 2049 के अंदर इन्होंने प्रॉपर तरीके से 15 मिनट का स्पीच वगैरह दिया था, जिसके अंदर क्रिप्टो एंड वेब3 के बारे में बात की गई थी, और पाईनेटवर्क प्रॉपर तरीके से वेब3 में लगा हुआ है। ओके, अब हम बात करने जा रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में, क्योंकि यहाँ पे डिसेंट्रलाइज्ड पिलर्स की बात करेंगे, जो कि हमें 7 पिलर्स देखने को मिल जाते हैं, जिसमें ओपन मैनेंट है, ग्लोबल नोड्स है, कम्युनिटी कंसेंसस है, डाओ गवर्नेंस है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जीसीबी प्लस मार्केट इंटीग्रेशन, लीगल ऑटोनॉमी, डेवलपर फ्रीडम। ये बेसिकली क्या है, इनको हम एक्सप्लेन करते हैं और ये जानना जरूरी है। ये 7 ऐसे पिलर्स है डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर जो आप सभी को एक डिजिटल फ्रीडम देने वाले हैं, और यही बेसिकली फाउंडेशन होने वाले हैं। दी ओपन मैनेट एरा इज कमिंग। जो ओपन मैनेट एरा है अब आप सभी के बीच में आने वाला है, एंड दीज आर दिस 7 गोल्डन पिलर्स। और ये 7 गोल्डन पिलर्स है जो डिफाइन करते हैं एक ट्रू डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम को। फर्स्ट है ओपन मैनेट। ओपन मैनेट से आप समझ पाओगे जब आपको फाइनली ये देखने को मिल जाएगा ओपन मैनेट। इसका मतलब ये है कि टेस्ट नेट 1 कंप्लीट हो चुका है, टेस्ट नेट 2 आने वाला है, फिर फाइनली आपको ओपन मैनेट देखने को मिल जाएगा, जिसके बाद कहीं ना कहीं जो पूरा इकोसिस्टम है वो रेडी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसी को डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए बताया जा रहा है कि सारी ट्रांजेक्शन आपको एक ही ऐप पे रन होती हुई देखने को मिल जाएगी। डायरेक्टली आप इसको यूज़ कर पाओगे रियल ब्लॉकचेन के थ्रू, जो कि पाई की ब्लॉकचेन होने वाली है। नो इंटरमीडिएटरीज, थर्ड पार्टी आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। ओनली ट्रू ओनरशिप एंड फ्रीडम। यहाँ पे ट्रू ओनरशिप और फ्रीडम देखने को मिल जाएगा, मतलब जो भी होगा पाई खुद ही करने वाला है। सेकंड है ग्लोबल नोड। ग्लोबल नोड्स के अंदर बताया जा रहा है थाउजेंड्स ऑफ नोड्स यहाँ पे ऑपरेट हो रहे हैं कम्युनिटी द्वारा, जो कि एंश्योर करते हैं ट्रांसपेरेंसी को, स्ट्रेंथ को और रेजिस्टेंस को, जिससे कि हम प्रॉपर कंट्रोल कर पाते हैं। तीसरा है कम्युनिटी कंसेंसस कंट्रोल। कम्युनिटी कंसेंसस कंट्रोल के अंदर बताया जा रहा है जो भी सारे डिसीजंस होते हैं जो कम्युनिटी द्वारा खुद के द्वारा किए जाते हैं, इसके अंदर कोई भी आपको एक्शनल पावर देखने को नहीं मिलती, मतलब खुद के हमारे खुद के डिसीजंस होते हैं। ठीक है, फोर्थ डाओ गवर्नेंस की बात की जा रही है। इसके अंदर बताया जा रहा है अ सेल्फ गवर्निंग ऑर्गेनाइजेशन पावर्ड बाय स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ये जो सेल्फ गवर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है डाओ वाला, ये बेसिकली फेयर है, एक तो इक्वल है, ट्रांसपेरेंट है और पीपल ड्रिवन है, सभी के लिए बेसिकली है। पांचवा है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लेयर। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लेयर के अंदर जो फाउंडेशन होता है डिसेंट्रलाइज ऐप और डिफाई को लेके, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस को लेके, ये बेसिकली डेवलप कराता है वर्ल्ड
का जो बिल्ड होता है, रियल वर्ल्ड का जो यूज़ केस है, जो एक्चुअल में हमें वैल्यू चाहिए, जो हमारी नीड्स हैं, जो कम्युनिटीज़ की एक्चुअल नीड्स है, उसको फुलफ़िल करने में लगा रहता है। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक लेयर प्रोवाइड करता है, जो एक अच्छा रियल सिक्योरिटी बिल्ड करवाता है अपने बेसिकली इकोसिस्टम के अंदर। उसके बाद छठे पॉइंट के अंदर जीसीबी प्लस मार्केट इंटीग्रेशन की बात की जाए। जीसीबी तो आपको पता ही है पाई का, और मार्केट इंटीग्रेशन मतलब जीसीबी और जो मार्केट में चल रहा है उसको इंटीग्रेट करना, एक साथ जोड़ना। पाई इज़ नॉट जस्ट अ नंबर, पाई एक ऐसा नहीं है कि नंबर है, इट्स अ रियल वैल्यू यूनिफाइड बाय ग्लोबल कंसेंसस। ये एक रियल वैल्यू है जो कि यूनिफाइड है ग्लोबल कंसेंसस के बिहाफ पे, जो कनेक्ट कराता है रियल वर्ल्ड मार्केट से, ठीक है? जो रियल वर्ल्ड मार्केट है उससे कनेक्ट कराता है। जितने भी लोग जीसीबी को सपोर्ट करते हैं ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करते हैं। 7th है लीगल ऑटोनॉमी। लीगल ऑटोनॉमी के अंदर क्या होता है कि हमें ब्रॉडर लेस इकोसिस्टम देखने को मिलता है, जो कि एंश्योर करता है फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी, प्रोटेक्शन फॉर एवरी बाइनर। ग्लोबल लेवल पे अगर हमें कोई ट्रांजेक्शन करनी है तो उसके लिए कहीं न कहीं लीगल ऑटोनॉमी होना ज़रूरी है, और ज़रूरी बन ही जाता है। तभी गवर्नमेंट भी इस चीज़ को समझती है, एक्सेप्ट करती है। तो इसी चीज़ की बेसिकली यहाँ पे बात की जा रही है, और आपको ये ब्रॉडर लेस इकोसिस्टम देखने को मिलेगा, और यहाँ पे सब कुछ फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड प्रोटेक्टेड देखने को मिलेगा सभी फाइनेंस द्वारा, ठीक है? आखिरी में लिखा है डिसेंट्रलाइजेशन इन टेक्नोलॉजी। डिसेंट्रलाइजेशन कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, ये बेसिकली ऐसा मोमेंट है जो आपको फ्रीडम देता है, ट्रस्ट देता है, एम्पावरमेंट देता है सभी फाइनेंस को बिल्ड करने को लेके, अपने फ्यूचर को और फाइनेंस के फ्यूचर को, क्योंकि डिजिटल इंडिपेंडेंस देखने को मिलता है, जो कि हम सब एक साथ मिलके यहाँ पे यूटिलाइज करने वाले हैं, ठीक है? तो ये थे डिसेंट्रलाइजेशन पिलर्स 7। आई होप सो कि आपको ये 7 समझ में आए होंगे। यही बेसिकली गेम चेंजर होने वाला है, जिसको मैंने आप सभी को एक्सप्लेन किया है। आखिरी अपडेट के अंदर यहाँ पे पेपर मनी और पाई नेटवर्क डिजिटल करेंसी की हम बात करते हैं। 5 पॉइंट्स है, ये भी ज़रूरी समझना है, क्योंकि टाइम टू टाइम चीज़ें चेंज होने वाली है, तो क्या एक्चुअल में हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा पाई नेटवर्क डिजिटल करेंसी के अंदर, तो उसको समझते हैं। फर्स्ट है फ्रॉम फिजिकल टू डिजिटल। अभी क्या होता है कि फिजिकली हम कैरी करते हैं मनी को, ठीक है? अब क्या हो जाएगा, डिजिटली हो जाएगा। तो अभी धीरे-धीरे चेंजेस कैसे आए, शुरुआत में बार्टर सिस्टम था, एकदम स्टार्टिंग की बात करें, फिर कॉइन्स आए थे। कॉइन्स को कैरी करना बहुत टफ था, तो नोट बनाए गए थे। नोट को भी कहीं न कहीं कैरी करना टफ था। 1 लाख, 10 लाख ऐसे हमें नोट लेके जाने हैं या करोड़ लेके जाना है, तो कहीं न कहीं टफ हो जाता है। चोरी का डर या अदर रिस्क हो जाते हैं, ठीक है? उसी को रिप्लेस करने के लिए अभी के टाइम पे आप सभी को पता है, आप चेक दे देते हो, या आप सभी ऑनलाइन ट्रांसफ़र्स कर देते हो, ठीक है? ज़्यादा अमाउंट आपको ट्रांसफ़र करना है तो आप क्या कहते हैं, इंटरनेशनल अगर करना चाहते हो तो उसके लिए आप थर्ड पार्टी यूज़ करते हो, ठीक है? डिपेंड करता है कि आपको कितना अमाउंट कहाँ पे करना है, उस हिसाब से आप करते हो। अब धीरे-धीरे करके क्या हो रहा है कि डिसेंट्रलाइज़ेशन आ चुका है, ठीक है? इसके अंदर क्या हो रहा है, क्रिप्टोज़ को बेसिकली प्रॉपर सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर पोटेंशियल हमें देखने को मिल जाता है, क्योंकि बहुत ही वर्सेटाइल ये मार्केट बन जाती है, और ये ग्लोबल लेवल की मार्केट है, ठीक है? ये कोई नेशन वाइज़ नहीं है कि इंडिया में चल रहा है, अदर कंट्री में नहीं चल रहा है, ये ग्लोबल लेवल है। इसी वजह से यहाँ पे ज़्यादा ये पावरफुल देखने को मिल जाता है। पेपर मनी मेड ट्रेड ईज़ियर बाय रिप्लेसिंग हेवी कॉइन्स, ठीक है? पेपर मनी ने क्या किया, ईज़ी कर दिया रिप्लेस करके हेवी कॉइन्स को। बहुत सारे कॉइन्स पहले कैरी करने पड़ते थे, अब कैरी नहीं करने पड़ते, पेपर मनी को कैरी करना पड़ता है। पाई टेक्स इट फर्दर बाय बीइंग एंटायर डिजिटल, ठीक है? और पाई बेसिकली इसी चीज़ को आगे ले जाने वाला है, मतलब डिजिटली आगे ले जाने वाला है नोट को हटा के, ठीक है? जिसमें कि आप सभी ट्रांसफ़र कर पाओगे अपने फ़ोन से ही चीज़ों को, ठीक है? सेकंड है डिसेंट्रलाइज़्ड स्टोर्स। डिसेंट्रलाइज़्ड स्टोर्स की यहाँ पे बात की जाए, जिसके अंदर हमें ब्लॉकचेन देखने को मिलती है। ब्लॉकचेन के अंदर कोई भी ट्रांज़ैक्शन एक बार हो जाती है, वो प्रॉपर तरीके से रिकॉर्डेड हो जाती है, ठीक है? पेपर मनी रिलायड ऑन गवर्नमेंट्स फॉर ट्रस्ट। जो पेपर मनी होता है, रिलाय करता है गवर्नमेंट के ट्रस्ट के बिहाफ़ पे। पाई जो यूज़ होगा, डिसेंट्रलाइज़्ड नेटवर्क होगा, जो पायनियर्स सिक्योर कराता है करेंसी को, और पावर देता है, एक्सेसिबल कराता है सभी के लिए, नॉट जस्ट बैंक और गवर्नमेंट। यहाँ पे बैंक और गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्यूशन आपको उस तरीके से देखने को नहीं मिलता कि गवर्नमेंट सँभालेगी इस चीज़ को, ठीक है? एक्सेसिबल होता है सभी के लिए, अनलाइक ट्रेडिशनल मनी व्हिच रिक्वायर्स बैंक। ट्रेडिशनल मनी में क्या होता है कि आपके पास बैंक होना चाहिए, बैंक से रजिस्टर आपका होना चाहिए। बट पाई के केस में क्या होता है, सिंपली आपके साथ एक स्मार्टफ़ोन, उसके अंदर आपको माइनिंग करनी है, और उसके बाद आपको कॉइन होगा, और ईज़िली आप अपनी करेंसी को यूज़ कर पाओगे कोई भी विदाउट बैरियर। चौथे पॉइंट के अंदर बताया जा रहा है ग्लोबल ट्रांज़ैक्शन। ग्लोबल ट्रांज़ैक्शन आपको देखने को मिलेगी। पेपर मनी वर्क करता है लोकली या नेशनली वर्क करता है, बट जो पाई होगा वो बॉर्डरलेस आपको देखने को मिलेगा, ग्लोबल लेवल पे आपको देखने को मिलेगा। इंस्टेंट ट्रांसफ़र हो जाएगा वर्ल्ड वाइड, जिस तरीके से आप मैसेज सेंड करते हो। 5वां पॉइंट है फेयर एंड ट्रांसपेरेंट। फेयर एंड ट्रांसपेरेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि पाई यूज़ करेगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जहाँ पे सारी जो ट्रांज़ैक्शन होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है, सिक्योर होती है, ठीक है? पेपर मनी की तरह ऐसा नहीं होता। पेपर मनी में चीज़ें मिट जाती है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। एक बार रिकॉर्ड हो गई तो वो आपको लाइफ टाइम तक देखने को मिल जाएगी, कोई भी रिकॉर्ड को डिलीट नहीं कर सकता। तो यही बहुत बड़ा फेयर एंड ट्रांसपेरेंट बनाता है पाई नेटवर्क को अदर क्रिप्टोज़ को।
चलो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर इतना रखते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी तक वीडियो पे बने हुए तो प्लीज़ गाइस एक लाइक कर देना। मिलता है नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।